नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीएड के साथ एनसीटी का 6 महीने का मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को लेकर के क्या ब्रिज कोर्स सही बैठता है या नहीं बैठता है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ें देखिए, जो बीएड को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया है, उससे ब्रिज कोर्स का कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन पेश किया है, उससे भी ब्रिज कोर्स का कोई लेना देना नहीं है। तो अब ब्रिज कोर्स जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता है उसमें सही बैठता है, तो फिर ब्रिज कोर्स को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर के हमने बहुत बार आप लोगों को समझाने का प्रयास किया और निरंतर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अधिकतर हमारे ये साथी ऐसे साथी हैं, वीडियो तो देख जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना अधिक सपोर्ट करेंगे, देखिए मेरे एक चैनल है छोटा सा जिसके माध्यम से आप लोगों को जानकारी मैं देता हूं, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो डीएलएड वालों के छोटे चैनल भी हैं उनमें जो है कि प्रशिक्षित युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक चीज़ आपको देखा जाए कि अगर वोटिंग रेशियो भी देखा जाए चैनल के हिसाब से भी, वोटिंग रेशियो में भी आपका चैनल जो ये ब्रिज कोर्स का चैनल है, ये मेरा चैनल जो आप लोगों का अपना चैनल है, ये भी किसी न किसी रेशियो से पिछड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे प्रशिक्षित युवा हैं उनके दिमाग में कुछ फिगर सेट रहते हैं, कुछ डिजिटें सेट रहती हैं कि ये अपनी कमाई कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग अवेयर हैं जिनको लगता है कि एथेंटिक बात कहता है और एथेंटिक डिमांड भी इनकी रहती है और एथेंटिक चीज़ें अपने चैनल के माध्यम से लाते हैं। उसमें ये सोच लो कि अधिकतर हमारे जो युवा साथी हैं वो मध्य प्रदेश से हैं और हिमाचल प्रदेश से हैं, जिनको लगता है बहुत कम हमारे अपने उत्तराखंड के हैं, और उसमें अधिकतर संख्या एनआईओएस डीएलएड की भी है कि उन्होंने जब उन्होंने देखा कि जो भी हमने जानकारियाँ बताई थी जो अपने स्तर की थे, अपने सोचने के लेवल का था, वो भी जानकारियाँ बाद में सही बैठी हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी हमारा ये छोटा सा YouTube परिवार है, इस YouTube परिवार में मैं आप लोगों की डिमांड को उठाता हूँ, आप लोगों की समस्या को उठाता हूँ कि आखिर सच क्या है, हकीकत क्या है, उस सच्चाई को दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये मेरा काम है वीडियो बनाना, लेकिन आखिर आप ही लोगों के माध्यम से तो वो सच्चाई अधिकारियों तक जाएगी, वो सच्चाई आम जनता तक जाएगी। तो ये सच्चाई क्या है, इसको देखते हैं। कि सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएँ तथा सेवा शर्तों का निबंधन, कि जो ब्रिज कोर्स है या जो प्राइमरी शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति के लिए क्या शैक्षिक योग्यताएं हैं और उनका जो है कि किस तरीके से रूपरेखा है, किस तरीके से उनका अनुबंध या मैनेजमेंट है, निबंधन जिसको बोलते हैं, कि वो मैनेजमेंट क्या है। हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण को लेकर। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना प्राधिकृत किसी शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। क्या समझ लें? अब एमएचआरडी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत, जो मतलब अधिकृत होगा किसी शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित, जैसे एनसीटी प्राधिकरण द्वारा जो निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति, जो एनसीटी के मानकों के अनुसार जिसके पास न्यूनतम योग्यता होगी, वही व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ये पहला प्रावधान है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम जो ये 6 महीने का एडिशनल प्रशिक्षण है, वहाँ पर किसी भी राज्य में अध्यापक शिक्षा में
पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं होती हैं, जब जैसे उत्तराखंड में पर्याप्त, तो यहाँ पर या उपधारा 1 के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हता रखने वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, कि जहाँ पर जो है कि पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित अभ्यर्थी न हों, वहाँ पर केंद्रीय सरकार द्वारा यदि वह आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं में 5 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो या रेगुलेशन हो की जाए तो छूट दे सकते हैं। परंतु कोई शिक्षक जो इस अधिनियम के प्रारंभ में उपधारा 1 के अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखता है तो 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी अर्हताएं अर्जित करेगा। कहने का मतलब है जिसके पास एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है और आरटी एक्ट 23(1) के तहत न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं तो इनको छोड़ दिया जा सकता है और 5 साल के भीतर इनको न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करनी होंगी। ये किस में लिखा है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010, 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार यह आरटी एक्ट 9 के तहत कहा गया है। तो अब यहाँ पर क्या प्रावधान है? सबसे पहली बात हम यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर यह प्रावधान है कि 31 मार्च को नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक जिसके पास उपधारा 1 के अधीन निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं नहीं हैं, उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार संशोधन अधिनियम, निःशुल्क आरटी एक्ट संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ की तारीख यानी कि 1 अप्रैल प्रारंभ की तारीख से 4 वर्ष की अवधि में के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करनी होगी। यानी कि यही वो नियम है जिसमें लिखा गया, यह प्रावधान है 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक जिसके पास उपधारा 1 के अधीन निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, उसे आरटी एक्ट का जो संशोधन अधिनियम है 2017 उसके प्रारंभ होने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त 31 मार्च 2019 तक यहाँ पर ये प्रावधान किया गया है। ये सारी चीज़ें इसमें किया गया। तो अब देखिए असल में क्या कहता है आरटी एक्ट। आरटी एक्ट की धारा या निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। यानी कि ये न्यूनतम योग्यता का निर्धारण 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के अनुसार किया गया है कि यानी कि 4 साल के भीतर अभ्यर्थियों को ये न्यूनतम योग्यता जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान है वो इन्हीं एक्टों के प्रावधान के तहत है। तो जो लोग समझते हैं कि ये अधिनियम क्या थे, ये एक्ट क्या थे और इनका सेवा शर्तें क्या थी, तो ये पूरी सेवा शर्तें मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। ब्रिज कोर्स आगे एलिजिबल होगा या नहीं होगा ये हम आपको अगली वीडियो में जल्द ही बता देंगे।